बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसूल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिम्मन खलक़ना उम्मह यहदून बिल हक़ व बिही यअदिलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरक़ौले ईमा कुनी ख़ातमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का। बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का। पढ़ा है कुद्सियों ने भी कसीदा अहले सुन्नत का। ज़मी है अहले सुन्नत की ज़माना अहले सुन्नत का। बनाया रब ने जन्नत को ठिकाना अहले सुन्नत का। ज़बाने मुस्तफ़ा से ये मिला हमको लक़ब वाज़े। अताए मुस्तफ़ा है आबो दाना अहले सुन्नत का। उठो मंजिल मिलेगी तो मज़े की नींद सो लेंगे।
करो अब काम थोड़ा सा रोजाना अहले सुन्नत का, सुनो फिक्रे रिजा में ही बका है आज भी अपनी, कोई तुझको न भटकाए बेगाना अहले सुन्नत का। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन वल मासूमीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से गोजर खां की सरजमीन पर मरकज़ आले सुन्नत मरकज़ सहरानी में दस्तार फजीलत के मौका पर आज का अज़ीमुश्शान इज्तिमा इनेकाद पजीर है। पीर तरीक़त हज़रत पीर सैयद मोहम्मद मरातब अली शाह साहिब ज़ीद शरफ़ुहु सदारत फरमा रहे हैं। आज का ये इज्तिमा मुजाहिद अहले सुन्नत मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मुख्तार अली रिज़वी साहिब ज़ीद शरफ़ुहु और आपके अहबाब ने बड़ी मोहब्बतों और अक़ीदतों से मुनक़िद किया है। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु इनकी काविशों को और आप तमाम हजरात की आमद को अपने दरबार में कबूल फरमाए। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतनी बड़ी तादाद में रावलपिंडी डिवीजन के उलमा व मशाइख जलवागर हैं। यूं लगता है जैसे उलमा कन्वेंशन हो रहा है और अल्लाह के फजल से अवाम अहले सुन्नत भी रौनक अफरोज हैं और सबके चेहरे खिले हुए हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, क्या मदीना से सबा आई है फूलों में है आज, कुछ नई बू भीनी भीनी प्यारी प्यारी वाह वाह। रब्बे ज़ुल जलाल आप सबके चेहरों की चमक को सलामत रखे और हम सबको मसलक हक अहले सुन्नत व जमात का झंडा हर तरफ लहराने की तौफीक अता फरमाए। हजरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हजरत मौलाना सरदार अहमद साहिब कुद्दस सिरुल अज़ीज़ उनके फ़यूज़ व बरक़ात का ये मरकज़ है, क्योंकि शेखुल कुरान शेखुल हदीस हजरत पीर सैयद मोहम्मद ज़ुबैर शाह साहिब कुद्दस सिरुल अज़ीज़ ने भी उन्हीं से फैज़ हासिल किया और बंदा नाचीज़ के शेख कामिल हाफिजुल हदीस हजरत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी कुद्दस सिरुल अज़ीज़ ने भी हजरत मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह से फैज़ हासिल किया। तो इस बुनियाद पर पीछे से आने वाला ये सारा फैज़ आला हजरत है और उन्हीं का कमाल है और उन हस्तियों की नजर करम है कि जिनके सहारे हम चल रहे हैं। रब्बे ज़ुल जलाल का करोड़ों बार शुक्र है कि उसने हमें
दौलत ईमान से माला माल किया है। हमारा तारुफ इस्लाम से भी है और अहले सुन्नत से भी है। जो इस्लाम से बाहर जितने भी मज़ाहिब बातिला हैं, उन सब के मुकाबले में हमारी पहचान इस्लाम है। और इस्लाम की छतरी के नीचे घुसे हुए 2 नंबर लोगों के मुकाबले में हमारी पहचान अहले सुन्नत है। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सच्चा कलमा कुछ झूठों ने भी पढ़ना शुरू किया और फिर इसकी आड़ में उन्होंने अपने अपने नए फिरके बनाए। तो फिर सच्चों ने अपनी शनाख्त के लिए उनसे अपनी शनाख्त जरूरी समझी। क्योंकि आज हम देखते हैं कि एक कबीले के कुछ लोग अगर चोर और डाकू बन जाएं तो दूसरे जो पारसा हैं वो उनसे अपनी शनाख्त अलहदा चाहते हैं कि ताकि हमें भी वैसा ना समझा जाए। तो इस बुनियाद पर जब 2 नंबरी होने लगी तो हक वालों ने अपनी पहचान के लिए अपने आप को अहले सुन्नत व जमात कहलाया। और ये दौरे सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम से मुख्तलिफ फितने शुरू हो गए। सहाबा भी जिंदा थे। मसलन मुस्लिम शरीफ में है कि बसरा के कुछ लोग आए हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास और कहने लगे हमारे यहाँ एक जमात है, वो कुरान और सुन्नत का दरस भी देते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज ज़कात सब कुछ मानते हैं, लेकिन तकदीर का मसला नहीं मानते। यकूलूना इन्नल अमरा उन्फुन, वो कहते हैं कुछ भी पहले लिखा हुआ नहीं, बस वाकया होता है तो फिर ही अल्लाह को भी माज़अल्लाह पता चलता है। अब कलमा तो वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, लेकिन बदअकीदा हो चुके थे। अब इन जैसे लोगों से जुदा पहचान चाहिए थी, सिर्फ कलमे से पहचान नहीं हो रही थी। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जो लोग मसला पूछने आए, उस वक्त वो जमाना था कि सिर्फ चंद सहाबा ही बाकी थे और उनमें सरे फहरिस्त इब्ने उमर आलम इस्लाम के मुफ्ती थे। तो आपने उनकी तरफ पैगाम भेजा जो वक़्त के मुफ्तियों के लिए एक सबक है। यानी कुछ लोगों को मुरीद बढ़ाने की हिरस होती है, कुछ लोगों को शागिर्द बढ़ाने की या अपनी मकबूलियत बढ़ाने की हिरस होती है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने उनको पैगाम भेजा, अखबिरूहुम अन्नी मिनहुम बरीउन, कि सबसे पहले तो जाके उन्हें मेरी तरफ से ये खबर दो कि मेरा और उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो किसी मकाम पर भी मेरा हवाला ना दें, वो मेरी तरफ अपने आप को मंसूब ना करें, क्योंकि एक अकीदे में गलती की बुनियाद पर वो इस्लाम से खारिज हो चुके हैं। लोग कहते हैं कि फलां के खिलाफ क्यों बोलते हो, वो नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है, कुरान का दरस भी दे रहा है, हदीस भी पढ़ता पढ़ाता है। तो ये सारे काम वो बसरा की कदरी करते थे, लेकिन अकीदे की एक गलती की बुनियाद पर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उनसे बरात का ऐलान कर दिया और साथ ज़िमनन जो सही अकीदा है इसकी कीमत को बयान किया कि सही अकीदे वाले खुदा का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें कितना मालदार बनाया है, कितना दौलतमंद बनाया है।
हमारे पास जो कुछ है करोड़ों अमेरिका भी किसी एक नादार मोमिन के ईमान की कीमत पूरी नहीं कर सकते। ये अलहदा बात है कि आज रेट लग नहीं रहा, मगर वो दिन जरूर आने वाला है, यौमुद्दीन, जिस दिन मोमिन के ईमान का रेट लगेगा और दुनिया को पता चलेगा कि ये मुसलमान जो ईमानदार है आम इंसानों के मुकाबले में इसकी वैल्यू कितनी है। तो आपने फरमाया लौ अन्ना लिअहदिहिम मिस्ला मिल अर्दि ज़हाबा मा क़बिल अल्लाह हत्ता युमिना बिल क़द्र, कि क़यामत के दिन इन लोगों को जाके बताओ कि अब तौबा करें, अगर ऐसे ही मर गए तो क़यामत के दिन ये जो इनकी अकीदे की गलती है, तकदीर वाला अकीदा, बाकी सब ठीक है, अगर इसकी जगह ये अल्लाह ताला को कहें कि हमसे फिदिया कबूल कर ले और हमारी गलती माफ कर दे। सिर्फ फिदिया कितना? फरमा बतौर फर्ज सारी जमीन सोने की भरी हुई इनके पास हो और ये अल्लाह के दरबार में तकदीर वाली गलती के मुकाबले में फिदिया पेश करें, तो अल्लाह फरमाएगा बहुत घट रेट लगाया है तुमने अपने अकीदे का, तकदीर का अकीदा इतनी कीमत का नहीं होता, ये कबूल नहीं होगा, तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। तो गाफिल ना हो खुदी से कर अपनी पासबानी, शायद किसी हरम का है तू भी आस्ताना। यानी यहां सिर्फ तकदीर का ईमान ही नहीं, ईमान मुजमल है, ईमान मुफस्सल है, अकीदा तौहीद है, अकीदा रसालत है, अकीदा खत्म नबूवत है, कितने अकायद हैं जो रब ने हमें अता फरमाए हैं। तो देखो फिर सहीहुल अकीदा होना मुकम्मल तौर पर ये मोमिन की कितनी बड़ी शान है, और इस मोमिन के मुकाबले में करोड़ों अमेरिका भी कंगाल हैं जितना माल इस मोमिन को अल्लाह ने अता फरमाया है। और फिर आज रब्बे जुल जलाल ने इतने फितनों के बावजूद हमें मसलके अहले सुन्नत अता किया है। इन लोग कहते हैं मुसलमान होना काफी था, फिर अहले सुन्नत होने की क्या जरूरत है। तो उस वक्त यानी जब दौरे ताबीन था, सही मुस्लिम शरीफ में है, इमाम इब्ने सीरीन कहते हैं कि जब पहले का जमाना था, वो भी ताबी हैं और मुझे उनके रोजा पाक पे हाजिरी किया शरफ हासिल हुआ। वो कहते हैं जो पहले हमारा तरीका था, जब कोई आके कहता था कि एक हजरत साहब तशरीफ लाए हैं, वो हदीस पढ़ाना शुरू चाहते हैं, सारे इकट्ठे हो जाओ, तो हम बड़े अदब से शौक से हदीस सुनना शुरू कर देते थे। और वो कहते थे काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम लिखना शुरू कर देते थे। कहते हैं जब फितना आ गया, यानी बद एतिकादी आ गई दौरे ताबीन में, अब तो जितनी सदियां गुजर गई हैं, कहने लगे अब किस वक्त कोई कहता है ना कि हजरत साहब आए हैं और वो तुम्हें फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाना चाहते हैं। सही मुस्लिम में है मुकद्दमा में, तो कहा कि इमाम इब्ने सीरीन कहते हैं अब हम वैसे नहीं लिखते, उन्हें देख कर कि हदीस लिखा रहे हैं तो फिर सही होगी, फिर ही लिखा रहे हैं। हम क्या करते हैं, कहते हैं हम कहते हैं सम्मूलना रिजालकुम, तुम हदीस लिखाने से पहले अपने उस्ताद साहब का नाम बताओ, अपने दादा उस्ताद का नाम बताओ। फिर खुद बताते हैं कि ये हमने छानबीन क्यों शुरू कर दी है, ये दरमियान में जो पहले नहीं था अब ये पाबंदी क्यों शुरू कर दी है। कहते हैं इन कानू मिन अहली सुन्नति युखज़ु हदीसुहुम, अगर तुम्हारे उस्ताद सुन्नी हुए तो फिर तुम्हारी हदीस लेंगे, और अगर तुम्हारे उस्ताद गैरे सुन्नी हुए, बिदती हुए,
बदअकीदा हुए तो फिर तुम्हारी बताई हुई हदीस भी कबूल नहीं होगी। लोग आज कहते हैं कि ये परखना, सुन्नी गैर सुन्नी की पहचान करना और सारे मामलात करना ये क्यों जरूरी है? अरे ये तो ताबीन भी कर रहे थे और हमसे करोड़ मर्तबा संजीदा थे, करोड़ मर्तबा ज्यादा आलिम थे और सारे हालात को जानते थे। और तहफ्फुज़ दीन की खातिर उन्होंने ये लाजमी करार दिया कि ना किसी ऐसे के पीछे जुमा पढ़ना है, ना किसी ऐसे का दरस सुनना है, ना किसी ऐसे से हदीस लिखनी है। यानी उस वक़्त हक वालों की पहचान अहले सुन्नत व जमात के साथ करार पाई। और हमें इस नाम पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस नाम की उम्र भी उतनी ही है जितनी इस्लाम की उम्र है। यानी ये भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकलने वाले लफ्ज हैं। अल कामिल की 3री जिल्द में मौजूद है कि जिस वक़्त करबला के मैदान में हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खिताब किया तो फरमाया, इन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ली व लि अखी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया और मेरे भाईजान इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया, क्या अंतुमा सैयदा शबाब अहलिल जन्नह व कुर्रतु ऐन अहले सुन्ना, कि तुम दोनों जन्नती जवानों के सिरदार भी हो और सुन्नियों की आंख की ठंडक भी हो। तो इसमें वाज़े हुआ सबसे पहले कि ये लफ्ज जुबान रिसालत से निकले हैं और इनकी रवायत अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की है। और फिर यह भी फैसला हुआ कि मुहिब्बे अहले बैत कौन है। अपने तौर पर तो दावा हर कोई कर सकता है, मगर बात यह है कि सरकार ने यह सनद किसको अता फरमाई है। तो ये अहले सुन्नत का अपना नाम मुकद्दस, इस पर अगर ये नाम हमारा दाता साहब ने रखा होता तो फिर भी हम शौक से बताते। ये नाम हमारा गौसे पाक रहमहुल्लाह ताला ने रखा होता फिर भी हम शौक से बताते। अरे ये नाम तो हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है। तो इस बुनियाद पर हम जहां बैठे हों हमें अपने मसलक का इजहार करना चाहिए कि अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कि हम अहले सुन्नत व जमात हैं। और फिर इसमें यह भी वजाहत है कि अहले सुन्नत ही का वो अकीदा जो 14 सदियों से चल के आया, एक वक़्त बर्रे सगीर में ऐसा आया कि शदीद तरीन हमले इस अकीदे पर हुए। तो उस वक़्त अकेले इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हर हमले का जवाब देकर इस अकीदे को महफूज कर लिया। लिहाजा उसी मसलक अहले सुन्नत को मसलक आला हजरत भी कहा जाता है। इसका यह मतलब नहीं कि यह सिर्फ एक शख्स का मसलक है, यानी यह मसलक आला हजरत चूंकि तहफ्फुज आपने किया, दिफा आपने किया, ये सिर्फ फिक्र रिजा नहीं, ये जिस गुलदस्ते को फिक्र रिजा कहा जाता है ये फिक्र इमाम आजम भी है, ये फिक्र इमाम बुखारी भी है, ये फिक्र इमाम तहावी भी है, ये फिक्र रूमी भी है, ये फिक्र जामी भी है, ये इमाम राजी की अफकार भी हैं, ये इब्ने हम्माम के अफकार भी हैं। उन सब अफकार पर जिसने दलील देकर पहरा दिया उसके नाम पर फिर इसको फिक्र रजा से ताबीर किया जाता है।
अब इस मसलक की हिफाजत, इस दीन की हिफाजत नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर, बड़ी वाज़ेह मिसाल देकर हम सब की जिम्मेदारियों को उजागर फरमाया। मासलुल मुदहिनी फी सबीलिल्लाहि वल वाक़ि फीहा मासलुल मुदहिनी फी हुदूदिल्लाहि वल वाक़ि फीहा कमासल कौमिन इस्तहमू सफीनतन। आपने जो एक मुआशरा है इसको एक बहरी, एक समुंदर करार दिया और मुआशरे में रहने वालों को एक कश्ती में रहने वाले करार दिया। उस वक्त भी दो मंजिला कश्तियां होती थी कि एक हिस्सा पानी के अंदर डूबा हुआ है और दूसरा ऊपर हैं जाइंट इकट्ठे ही सफर कर रहे हैं। तो फरमाया यूं समझो कि मुआशरा वो कश्ती है, लोगों ने तकसीम कर ली है, कुछ निचले हिस्से में हैं, कुछ ऊपर वाले हिस्से में हैं। ऐसे ही मुआशरे में कुछ नेक भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, कुछ बद अमल भी हैं, कुछ परहेजगार भी हैं, कुछ सहीउल अकीदा भी हैं, कुछ बद अकीदा भी हैं। मुआशरे में इकट्ठे रह रहे हैं। अब जो निचले हिस्से में रह रहे थे उनको पानी की जरूरत पड़ती थी तो वो ऊपर चढ़ते थे, क्योंकि नीचे तो पानी के अंदर सारा हिस्सा है और बाहर से एक जर्रा भर भी सुराख नहीं कि पानी आए। ऊपर चढ़ते हैं, किनारे से डोल भरते हैं लटका के, फिर नीचे आ जाते हैं। तो फरमाया तअज़्ज़ौ बिही, ऊपर वाले बिल आखिर तंग आ गए निचलों से। इसकी भी कई हिकमतें हैं। मुआशरे में खराबियों का पैदा होना, उसके जब असबाब ढूंढे जाते हैं तो उस वक्त फरमाया ऊपर वाले तंग आ गए कि ये हमारा हिस्सा है, हमारे हिस्से से पानी क्यों भरते हो, अपने हिस्से में रहो, बार बार आ जाते हो। तो निचले जो हैं उनमें से कोई उनका कायद बना और था बेवकूफ, और उसकी बेवकूफी के बावजूद भी लोग समझ रहे थे ये हमारे लिए फायदेमंद है और हमारा निजात दहिंदा है। उसने क्या कहा कि हम अपने हिस्से से पानी निकालते हैं, ये कौन सी बात है। फ़अख़ज़ फ़असन फ़जअल यनकुरु फ़ी अस्फ़िल सफ़ीना, उसने कुल्हाड़ा पकड़ा और सफीने के पैंदे में, कश्ती के पैंदे में कुल्हाड़ा मार के सुराख करना शुरू कर दिया कि हम यहां से ही पानी निकालेंगे। अब जिस वक्त उसने ऐसा किया तो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब दो तरह की पॉलिसी हो सकती है। एक पॉलिसी तो यह है जिस तरह उमूमन आज हमारे मुआशरे में चल रही है, इल्ला माशाअल्लाह। वो क्या है, अपने हिस्से में जो चाहे कोई करे, हमें क्या है, वो अपने घर में कर रहा, हम उसको गुनाह से क्यों रोकें। दूसरा ये कि जो पास बैठे हुए हैं वो सारे ये सफाइयां दे रहे हैं, कोई नहीं वो कर रहा है, हम तो नहीं कर रहे। एक ये पॉलिसी है जो ना मक्की है, ना मदनी है, ना करबलाई है, बल्कि गैरों ने बनाई है और हम तक पहुंचाई है कि भरे मुआशरे में अकीदा लुट रहा है, अमल लुट रहा है, इस्लाम गरीबुल वतन हो गया है। मगर लोग कहते हैं बस हमें इसकी खबर नहीं, हमें अपने कारोबार और औलाद और अपने सब कुछ उसकी फिक्र है। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दूसरी पॉलिसी क्या हो सकती है, वो है मुश्किल। फरमा इन आखाजू अला यदैहि अन जौहो व नज्जौ अनफुसहुम, अगर जो खुद सुराख नहीं कर रहे वो समझे कि सुराख हुआ तो सिर्फ इसने नहीं डूबना, हमने भी साथ डूबना है, सारे ऊपर वाले भी डूबेंगे, नीचे वाले भी डूबेंगे। तो अगर दूसरे लोग आखाजू अला यदैहि, उसके दोनों हाथ पकड़ लें,
जिन हाथों से वो कुल्हाड़ा चलाना चाहता है या चला रहा है, दोनों हाथ पकड़ लें। अब इसमें सख्ती तो होगी, हो सकता है ये हाथ पकड़े और वो आगे से कुल्हाड़ा मारे, वो गालियां दे, वो गुस्से में आए, वो पूरे जोश में है कि मैंने सुराख करके पानी निकालना है, और हो सकता है कितने उसके हामी हो कि ये हमारा लीडर है और हमें यहां से पानी लेकर देगा और हमारा निजात दहिंदा है। सरकार फरमाते हैं अगर उसके हाथ पकड़ने में दूसरे कामयाब हो गए, उसे भी बचा लेंगे और खुद भी बच जाएंगे। आज मिल्लत की कश्ती में कितने सुराख हो रहे हैं, हमें जिनका पता है वो 4-5% हैं, और जिनका हमें पता ही नहीं वो बहुत ज्यादा। नजरियात के लिहाज से बद इत्तेकादी के सुराख और बदअमली के सुराख, और फिर आज का जो मुआशरा है, यानी पहले तो वो कुवैत और सऊदी अरब की एड थी और उसने तबाही मचाई, अब ईरान की एड, उसकी वजह से जो तबाही मची, अब कश्ती में जा बजा सुराख हो रहे हैं, जा बजा सुराख हो रहे हैं, और हमें नजर भी आ रहे हैं कि कल तक वो इस तरह थे, आज इस तरह हो गए हैं। कल तक कहते थे 2 दूने 4 हैं, अब कहते हैं 2 दूने 5 हैं। ये सारे का सारा हमें नजर भी आ रहा है। तो ऐसे में अगर हम आंखें बंद कर लें, बोलना बंद कर दें कि अगर बोलेंगे तो गालियां मिलेंगी, अगर बोलेंगे तो गोली लगेगी, अगर बोलेंगे तो फिर मकबूलियत घटेगी कि सुराख करने वालों के मुरीद बहुत हैं, उनके चेले बहुत हैं, फिर छोड़ेंगे नहीं, तो फिर रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन क्या मुंह जाकर दिखाएंगे कि पता भी था सुराख हो रहा है और कई सुराख हो रहे हैं। इस बुनियाद पर मेरे भाइयों, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। ये जरूरी है कि इदराक करो कहां कहां से सुराख हो रहा है, खा वो बद इत्तेकादी का है, खा वो बद अमली का है, और उसके बाद जितना कर सकते हो, इंसान अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ही मुकल्लफ है, उतना तो जरूर करो। उसके बारे में लोगों को बताओ कि सुराख करने वाले कर रहे हैं, तैयार हो गए हैं, क्योंकि जिस वक्त सुराख हो जाएगा तो पानी ये नहीं पूछे था कि भला बताओ सुराख किसने किया, मैंने उसको डुबोना है। पानी जब निचले हिस्से में दाखिल होगा तो सारे मर जाएंगे, और जब वो मरे तो ऊपर वाले भी नहीं बचेंगे। ऊपर वाला जब नीचे बैठ गई कश्ती तो ऊपर वाला हिस्सा भी पानी में डूब जाएगा। तो इस बुनियाद पर चीते की आंख लेकर जिंदगी गुजारने का यह जमाना है कि जिस वक्त रहबर रहजन बन जाएं, और जिस वक्त जो तबीब हैं वो खुद मरीज हो जाएं, तो ऐसे जमाने में फिर बड़ी एहतियात के साथ जीने की जरूरत है। और अल्लाह का शुक्र है कि हम बेसहारा नहीं, हमारे पास कुरान है, हमारे पास सुन्नत है, और बिलखुसूस हमारे आइम्मा की किताबें हैं, हमारे पास वो फैसले लिखे हुए हैं। सिर्फ हमने उनको पढ़ के लोगों को बताना है, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह के फजल से चोरों से खुद ब खुद मिल्लत का दामन महफूज हो जाएगा। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो आपने फिर क़यामत तक अपने दीन का बंदोबस्त किया कि और किसी ने तो आना नहीं, मैंने ही इनका बंदोबस्त करना है। तो क़यामत तक बताया हमले कैसे होंगे, बचाव कैसे करना है। और ये जो अकीदा खत्म नबूवत है ना, अगर इसको बयान करने का हक अदा कर सकता है तो सुन्नी ही कर सकता है। इमाम अहमद रजा बरेलवी का कोई गुलाम ही कर सकता है। इस अकीदे की तकरीर करते हुए कहते सारे ये हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं,
और आपने कारे नबूवत मुकम्मल कर दिया। अब पीछे कुछ बचे ही नहीं जो और कोई करने आए, लिहाजा नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। क़यामत तक के हर मर्ज का इलाज आपने कर दिया, क़यामत तक के हर फितने से बचाव आपने बता दिया, क़यामत तक की हर मसले का जवाब आपने दे दिया। अब और कोई क्या करने आएगा? इस तकरीर का हक तो सुन्नी का सीना ही अदा कर सकता है, जिनका अकीदा ही हो कि वो कल की खबर नहीं रखते, उनको परसों का पता नहीं माज़अल्लाह। तो 15वीं सदी के फितनों का जवाब तब दिया है जब फितनों से बाखबर थे। 18वीं सदी के मसाइल का जवाब तब दिया है जब 18वीं सदी के मसाइल का पता था। तो इस बुनियाद पर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक चीज खोल के बयान की। आपने सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के सामने ये वाज़े फरमाया, लन यज़ाला अम्रु हाज़िहिल उम्मति मुस्तक़ीमा। ये बुखारी शरीफ में है। फरमाया हमेशा मेरी उम्मत का अमर सीधा ही रहेगा। लन यज़ाला अम्रु हाज़िहिल उम्मति मुस्तक़ीमा, ये मेरी उम्मत हमेशा मुस्तकीम रहेगी। क्यों, किस बुनियाद पर? फरमाया अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा अदा करने वाले इसमें हर दौर में पैदा होंगे। कभी ये उम्मत बांझ नहीं होगी कि जमाना ऐसा आ गया है कोई हक बताने वाला ही नहीं, कोई अमर बिल मारूफ करने वाला ही नहीं, कोई नही अनिल मुनकर करने वाला ही नहीं। फरमाया ऐसा नहीं होगा, बल्कि गैब की खबर देते हुए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्ली खलफिन उदूलुहु। हाज़ल इल्म, ये सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम जो रोजाना ताजा उलूम देखते थे और ताजा उलूम पढ़ते थे और ताजा फल जन्नत का खाते थे, उनको महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो मेरा इल्म है सहाबा तुम रोज देख रहे हो, ये इल्म इसके वारिस हर नई जनरेशन में पैदा होंगे। सहाबा तुम तक की महदूद नहीं रहेगा, लेकिन उनकी ड्यूटी लगाई सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम की, और उसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तस्माऊना, सहाबा मैं बोलता हूं तुम शौक से सुनते हो। कितना कितना सफर रोजाना घरों से करके आते हो और आके क्लास में बैठते हो और मेरी बातें सुनते हो। तस्माऊना व युस्माउ मिनकुम, याद रखो जमाना तुम्हें भी ढूंढ ढूंढ के सुनेगा। जैसे तुम्हें तड़प है मेरे पास आके मेरी बात सुनने की, बाद वालों को तड़प होगी मेरी बात सुनने के लिए तुम्हारे चेहरों की। तुम में से कोई भी फारिग नहीं बैठेगा। तस्माऊना व युस्माउ मिनकुम, मेरी बातें मेरे फरमान तुमसे सुने जाएंगे। व युस्माउ मिम्मन यस्माउ मिनकुम, फरमाया सहाबा जो तुम्हारा शागिर्द होगा वो भी जमाने का इमाम होगा, वो भी चमकेगा, उसके गिर्द भी रश होगा। इस तरह मेरा दीन आगे बढ़ेगा। और फरमाया फिर यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्ली खलफिन उदूलुहु, हर नई जनरेशन, खा 18वीं सदी हो खा 19वीं सदी हो, करोड़ों अमेरिका जोर लगा लें, यह सिलसिला बंद नहीं हो सकता। गैब की खबर दी, सिर्फ एक कल की नहीं करोड़ों कल की। फरमा हर नई जनरेशन मिन कुल्ली खलफिन उदूलुहु, आलिम हामिल होंगे मेरे दीन के। कुरान भी उनको आता होगा, हदीस भी उनकी आती होगी। और आलिम के साथ शर्त भी लगाई कि मैं सिर्फ आलिम को अपना वारिस नहीं कह रहा, उदूलुहु, वो आलिम जो अहले सुन्नत होगा। उदूल आदिल की जमा है, और आलिम का आदिल होना क्या है? सही उल अकीदा होना और अदालत
जुल्म के मुकाबले में है। एक जुल्म फेल का है और एक जुल्म अकीदे का है। फेल का जुल्म जितना बड़ा भी हो बिल्लाखिर मुआफ हो सकता है। वो मसलन 100 का कातिल भी बख्शा गया, कितना बड़ा जालिम था, सही बुखारी में हदीस है। मगर जो अकीदे का जुल्म है वो इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, ये 100 के कातिल से बड़ा जुल्म है और ये बख्शा नहीं जाएगा। तो अकायद की दुनिया में कहीं एक जुल्म, कहीं 2 जुल्म, कहीं 3 जुल्म, कहीं 4 जुल्म, कहीं 10 जुल्म, कहीं 50 जुल्म। फकत अहले सुन्नत वो अकीदा है कि जिसमें एक जुल्म भी मौजूद नहीं है। ना अकीदा तौहीद में जुल्म है, ना अकीदा रिसालत में जुल्म है। तौहीद में जुल्म यह है कि माज़अल्लाह अल्लाह का कोई शरीक माने, और रिसालत के अकीदे में जुल्म यह है कि जो आदाब मानने चाहिए उन आदाब की खिलाफ वर्जी करे। अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के बारे में अकीदे में जुल्म यह है कि माज़अल्लाह उनकी गुस्ताखी करे या उनका बुग़्ज़ रखे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के बारे में जुल्म यह है कि उनकी गुस्ताखी करे या उनका बुग़्ज़ रखे। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की। ये अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कि उसने हमें अदालत वाला अकीदा अता फरमाया है। तो गैब की खबर थी कि मेरे इल्म के हामिल भी होंगे, उदूलहू, उदूल आदिल की जमा, और साथ ये इत्तिदाल उनमें होगा, असहाबे अदल होंगे। ये अहले सुन्नत का दूसरा नाम है। अब ये इनकी शान बयान हुई कि इन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अप्रिशिएट किया है कि हर दौर में उम्मत की ये अजमत है कि मेरे वारिस पैदा होते रहेंगे। खा बेटा किसी किसान का हो, किसी मजदूर का हो, वो सादाते किराम क्यों, फिर तो बहुत बड़ी शान है, पर उम्मत में से मेरे हामिलीन इल्म के पैदा होते रहेंगे। अब इसके बाद उनकी ड्यूटी बताई और उम्मत पे होने वाले हमले बताए। ये आज हम सब के लिए समझना जरूरी है। ड्यूटी क्या है? यानी एक आलिम दीन उसकी ड्यूटी को बयान करते हुए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 फितनों का जिक्र किया और 3 फितनों के मुकाबले में इसके डट जाने का जिक्र किया। यानी वारिस होने के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं कि सर्फ व नहव का माहिर हो, कुरान व सुन्नत, उसूल हदीस, उसूल तफसीर का माहिर हो, वो सारे उलूम आलिया और आलिया अच्छी तरह पढ़ा हुआ हो। ये सब कुछ तो है, उसके वारिस होने की शर्त। आगे ड्यूटी क्या है? ड्यूटी ये है, फरमाया यनफून अनहु तहरीफ अल गालीन वंतिहाल अल मुब्तिलीन व तअवील अल जाहिलीन। ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मौलवी होना। मौलवियत जो हकीकी है वो हुसैनियत के माने में है। पहला काम क्या है? यनफून अनहु तहरीफ अल गालीन। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर जमाने में कुछ गाली लोग पैदा होंगे और वो गाली अपना हमला करेंगे। उनका हमला क्या होगा? दीन में तहरीफ करना। फरमाया जिस वक्त, जिस सदी के, जिस साल के गाली दीन में तहरीफ करके दीन को बदलेंगे तो मुकाबले में मेरे वारिस डट जाएंगे। वो क्या करेंगे? यनफून अनहु तहरीफ अल गालीन, वो नफी करेंगे। यनफूना, नफी करेंगे। किसकी? तहरीफ की। कहेंगे ये फलां ने दीन में तहरीफ कर दी है, ये दीन उसने बदला है। दीन की तहरीफ की निशानदेही करेंगे,
दीन की तहरीफ का पर्दा चाक करके हकीकी दीन कौम के सामने पेश कर देंगे। अब ये सब कुछ ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निजाम उम्मत क़यामत तक जो चलना है उसका बताया कि हमले होने हैं। गालियों का हमला है तहरीफ दीन का। फिर वंतिहाल अल मुब्तिलीन, फरमा बातिल परस्त भी हमला करेंगे। ये दूसरा हमला है। ये क्या है? इंतिहाल। इंतिहाल क्या है? हीला साजी। के दीन में हीला साजी करके हकीकी दीन बदल देंगे। अपनी तरफ से हीले बना के उस पर अमल करना शुरू कर देंगे। हकीकी दीन पसे पर्दा जाएगा। फरमाया ये हमले भी होंगे, सरकार खबर दे चुके हैं। लेकिन फरमाया ऐसा नहीं होगा कि इन हमलों वाले दनाते फिरें। उस दौर में भी मेरे वारिस मौजूद होंगे। वो बोलेंगे, वो रद्द करेंगे, वो टोकेंगे। फिर तीसरा हमला क्या होगा? फरमाया व तावील अल जाहिलीन, के हर दौर में कुछ जाहिल ऐसे होंगे जो दीन में मन घड़त तावीलें करेंगे। अब ये हर जाहिल में इतनी ताकत नहीं कि इतनी बड़ी जसारत कर सके। ये जाहिल होने के साथ कुछ साहिब मनसब भी है। मुजद्दिद साहब फरमाते थे सूफियाए खाम या आज के बिगड़े हुए पीर, जिनको अपने आबा की किताबों के नाम तक नहीं आते, मगर तकाजा ये है जो मेरी जुबान से निकले कौम उसी पे अमल करे। ये है तावीले जाहिल। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब ये हमला होगा तो फिर भी मैदान में सीना तान के मेरा वारिस निकल आएगा। तावील अल जाहिलीन, जाहिलों की तावील का जवाब देना। तो अब एक बात उलमा की हद तक, यानी अगर कोई इसलिए दीन पढ़े कि फूलों की सेज पे लेटना है तो जिसे जान हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। ये राहे जिहाद है। अगर वाकई वारिस रसूल अलैहि सलाम बनना है तो पहले तो महारत हासिल करनी पड़ेगी, पता चले कि गलत क्या है सही क्या है, और महारत हासिल करने के बाद फिर मैदान में निकलना पड़ेगा। चुप सरकार बन के बैठने की इजाजत नहीं कि ये हजरत साहब बोलना नहीं करते, ये चुप सरकार हैं। नहीं, वारिस वो है जो बोलने वाला है और कुरान और सुन्नत की रोशनी में बोलने वाला है और तहरीफ का भी मुकाबला करता है, तावीले जाहिल का भी मुकाबला करता है और इम्तिहाले मुब्तिल का भी मुकाबला करता है। और ये वो हमले अभी नहीं जो बाहर से होते हैं, ये हमले अंदर से होते हैं। यानी इस्लाम की अंदर से वो जाहिल अपने आप को मुसलमान, पता नहीं क्या गौसे जमान कहलाता होगा, लेकिन वो कहता मेरी तावील जो मैं कहता हूं, ये मुल्ला को क्या पता, ये दीन है जो मैं कहता हूं। तो मेरे भाइयों, ये काम जिस वक्त कोई करेगा और करना फर्ज है, ये काम आला दर्जे पे जो करे वो वक्त का मुजद्दिद होता है। और हम जैसे उलमा फिर उन मुजद्दिदों के कारकुन होते हैं। और ये ड्यूटियां हैं, क्योंकि ना कोई नया नबी आएगा, ना आ सकता है, और दीन क़यामत तक जाएगा। और उसका जरिया ये है कि ये उम्मत खुद बिगाड़ खत्म करेगी, ये उम्मत खुद अंधेरों का मुकाबला करेगी, ये उम्मत खुद नई जो रोशनी है हकीकी वो फैलाएगी। अब इसमें आजमाइश आम लोगों की क्या है? चलो एक तरफ एक कोई वारिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद कर रहा है, बोल रहा है, तावीले जाहिल का भी मुकाबला करता है और तहरीफ का भी मुकाबला कर रहा है,
और हीला साजी का भी मुकाबला कर रहा है, तो वो जो जाहिल था वो अकेला नहीं, हो सकता है उसको लाखों गुंडे हों, वो तहरीफ वालों के जो तहरीफ कर रहे हैं उसके कितने गुमाश्ते हों, वो हीला साजी करने वाले के किस कदर दीवाने हों। अब जब उनके पीर या उनके लीडर या उनके किसी बड़े का रद्द किया जाएगा सरकार के कहने पर कि वो दीन को बिगाड़ रहा है, उठो उससे टकरा जाओ, बताओ कौम को कि ये दीन वो नहीं जो वो बताता है, हकीकत में दीन ये है, तो फिर इनका मुकाबला करने वाला क्या ये तवक्को रखेगा उन लौंडों से कि वो इसकी तारीफ करेंगे, इसके हाथ चूमेंगे, इसके नारे लगाएंगे, या वो इसको गालियां देंगे। लिहाजा अगर आलमी दीन ये चाहता है कि मेरा तकद्दुस बड़ा है, मैं अजीम बड़ा हूं, मुझे गाली ना मिले, मेरे खिलाफ कोई पोस्ट ना लगे, मैं हक अगर कहा तो फिर सारे ही ये कहना शुरू कर देंगे, तो फिर उसने दीन से अपनी अजमत को बड़ा जाना और इसलिए मैदान में ना निकला। और अगर वो करबलाई है, वो बदरी है, वो हुसैनी है, तो फिर उसका काम है हक बोल जाना, अगरचे सारा जमाना उसको गालियां देता रहे। जिंदगी के ये इम्तिहान इनको पेश नजर रखते हुए हमें रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस सीरत सामने रखनी चाहिए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये फरमान सामने रखना चाहिए। एक बात जब अल्लाह से हम कलाम हुए, इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इसको रवायत किया है, कहते हैं अल्लाह ने फरमाया मूसा जो मांगो मांग लो, आज मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। तो उन्होंने कहा रब एक चीज मांगता हूं, वो मुझे दे दे। पूछा वो क्या कौन सी चीज? रब मेरे खिलाफ कोई ना बोले, मुझ पे कोई तनकीद ना करे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये एहतमाम तो मैंने अपने लिए भी नहीं किया, मैं अल्लाह हूं, लेकिन कलीम ये बंदोबस्त तो मैंने अपने लिए भी नहीं किया। मेरा खाते हैं और मेरे खिलाफ भौंकते हैं, कलीम ये ना मांगो। तो जब वहां तक ये बात है तो हम किस खेत की मूली है, हमारी क्या हैसियत है? तो ये काम जिसका हुक्म दिया गया, तहरीफ, तावील और इंतिहाल, जिस वक्त ये काम किया जाए तो फिर मुखालफत लाबुद्दा मिन हो है, जरूर होगी और शदीद होगी और पता नहीं क्या क्या किस इंजाम और किस दर्जे की हो। तो बंदे को अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा जो है उसकी अहमियत सामने रखनी चाहिए। रब्बे जुल जलाल ने, ये मिशकात शरीफ में हदीस शरीफ है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया जिब्रील फलां बस्ती को आसमान के करीब ले जाकर उल्टा कर दो। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा इन्ना फीहा अब्दा का फुलानन लम यासे का तरफत ऐन, मौला तेरी उस बस्ती में एक बड़ा ही परहेजगार और हद दर्जे का सूफी है, और वाकई उसका रिकॉर्ड तकवा था। कितना? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा आंख झपकने के बराबर भी आज तक उसने गुनाह नहीं किया। कोई साल तो क्या, कोई महीना तो क्या, कोई हफ्ता तो क्या, कोई दिन तो क्या, घंटा तो क्या, फरमाया उसने सेकंड भी गुनाह नहीं किया। तो अगर इजाजत हो तो मैं उसको साइड पे कर लूं और बाकी बस्ती को उल्टा कर दूं। तो रब्बे जुल जलाल ने कहा अलैहि व अलैहिम, जिब्रील उसी समेत बस्ती को उल्टा करो, यानी पहले नाम ही उसका लिया अलैहि, इसे बाहर नहीं निकालना,
इसके समेत बस्ती को उल्टा करो। अब अगले मरहले में जिब्रील अलैहिस्सलाम को ताज्जुब था, मगर सवाल की गुंजाइश ही अब बाकी नहीं बची। ताज्जुब था कि उसकी नमाज कहां गई, रोजा कहां गया। सारी रात मुसल्ले पे गुजारता था, दिन को रोजा रखता था, रोता रहता था, आंख पाक थी, कान पाक थे, कोई उर्यानी फुहाशी का इर्तिकाब नहीं करता था। आज कोई चीज भी उसके काम नहीं आ रही। ये ताज्जुब था। लेकिन अब आगे पूछ सकता नहीं जिब्रील अलैहिस्सलाम, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया उसके समेत करो। तो रब ने ताज्जुब मुलाहजा करके खुद ही वजाहत फरमा दी। फरमाया जिब्रील सुन, मैं क्या करूं इसके सजदों को, यानी ये मतलब है, क्या करूं इसके रोजों को, नमाजों को, तहज्जुद को। इन्ना वजहहू लम यतमअर फिया साअतन क़त्तु। ये जिस मुआशरे में था, इसके होते हुए वो मुआशरा गुनाहों से भर गया। ये बाजार से गुजरता था, बदी हो रही होती थी, इसके चेहरे का रंग भी नहीं बदलता था। इस पर लाजिम था जुबान से बोलता, हाथ से नहीं रोक सकता था तो जुबान से बोलता। अगर जुबान पर भी FIR कटने का खतरा था तो कम अज कम चेहरे का रंग तो बदलता। यानी गुजरते हुए उनको पता चलता कि ये बंदा हमसे नाराज है, देखो इसका रंग चेहरे का सुर्ख हो गया है। जिब्रील अगर इसके चेहरे का रंग भी सुर्ख होता तो मैं हाजिरी लगा देता, आज ये बच जाता। लेकिन आज नहीं बचेगा ये। इसने मुसल्ला तो बचाया है, महल्ला नहीं बचाया। इसने हक का पैगाम नहीं दिया। अब देखो, जब इस पाए का बंदा नहीं बचता तो फिर हमारे तो पल्ले ही कुछ नहीं। तो इतना जरूरी है अपने साथ साथ औरों की भी रहनुमाई और उनको बचाना। हक ने कर दी दोरी दोरी खिदमतें तेरे सपुर्द, खुद तड़पना ही नहीं औरों को तड़पाना भी है। खुद सरापा नूर बन जाने से कब बनता है काम, तुझको इस जुल्मत कदे में नूर फैलाना भी है। तो चूंकि इतना अहम है अमर बिल मारूफ, आखिरी उम्मत होने की वजह से पहली किसी उम्मत में अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का वो मेरिट नहीं था जो आखिरी का है। क्योंकि वहां अंधेरे छाते थे तो मुबल्लिग उम्मत के अंधेरों को खत्म नहीं कर पाते थे। नया नबी आता था तो अंधेरे खत्म होते थे। तो अल्लाह ताला ने जब इस उम्मत की सिरदारी को बयान किया, फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हमने तुम्हें सारी उम्मतों का सिरदार बनाया है। वजह क्या है? तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। ईमान बिल्लाह सबसे बड़ी शान है, लेकिन यहां आखिर में जिक्र किया, यहां उम्मत का इम्तियाज जिक्र किया जा रहा था। उससे पहले जिक्र किया कि पहली उम्मतें अगरचे उनके भी मुबल्लिग होते थे, मगर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने वाले इस दर्जे के नहीं होते थे जैसे सिद्दीको उमर, उस्मान और अली रदी अल्लाह तआला अन्हुम। अरे और तो और रहा, पहली उम्मतों में कहीं करबला के मैदान में हुसैन दिखा दो कि जिसने अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का ये अंदाज अपनाया हो। तो इस बुनियादी इस बेस पर ये सिरदार है। अगर ये कंप्रोमाइज करके बैठ गई तो फिर सिरदारी कहां गई? नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली उम्मतों का तज़किरा कर रहे थे। फरमाया उनके बड़े बड़े मुबल्लिग थे, बड़ी बड़ी तकरीरें करते थे फिक्र आखिरत पर, और बड़े खुतबे देते थे और शराब के खिलाफ, जिना के खिलाफ। बिल आखिर उन खतीबों ने सोचा कि हमारी तकरीरों का तो कोई फायदा नहीं हो रहा, शराब पीने वाले फिर भी पी रहे हैं, जिना करने वाले फिर भी कर रहे हैं, और उल्टा ये है कि इन लोगों से कुछ लेके खाना होता है और इनको ये हमने दुश्मन बनाया हुआ है। रोज हम इनके खिलाफ तकरीरें करते हैं, ये फिर हमें सलाम भी नहीं करते। तो सरकार फरमाते उन्होंने पॉलिसी बदली, और पॉलिसी बदल के नाम उसका और रखा
के पास बैठेंगे तो समझाएंगे, ये दूर से कैसे इनको समझ आएगी। तो फिर क्या हुआ, फ़आकलूहुम वशारबूहुम वजालसूहुम, ये उन्हीं चौधरियों के डेरे पे जा बैठे जो शराब नोशी करते थे, ये जिनके खिलाफ इनकी ताबड़तोड़ तकरीरें थी। फिर इकट्ठी दावतें होने लगी तो नतीजा क्या निकला, सरकार फरमाते हैं दरबल्लाहु कुलूब बादिहिम बिबादिन, अल्लाह ने उनके दिल मिला दिए। यानी पहले तो थे एक अपोजिशन, आपस में मुकाबला कि हम इनकी सलाह करेंगे, फिर दिल आपस में मिल गए। उनको वो शराबी बुरे ही ना लगने लगे, वो जानी बुरे ही ना लगने लगे। तो सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने उस पूरे पैकेज पे लानत कर दी, उन तकरीर करने वालों पर भी और वो मुआशरे के लोगों पर भी, कि ये इन्होंने उनको ठीक करना था और ये उनके साथी बन गए। ये जिस वक्त गुफ्तगू हो रही थी तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगा के पीछे बैठे हुए थे और पहली उम्मतों की बनी इसराइल की बात कर रहे थे और उनके खतीबों और मुबल्लिगीन और उलमा की बात कर रहे थे। इसके बाद टेक छोड़ दी, टेक छोड़ के फरमाया अब मैं अपनी उम्मत की बात करता हूं। फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे उस अल्लाह की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मेरी उम्मत तुम तो ऐसा नहीं ना करोगे। एक माना नाहिज का है खबर के तौर पर, एक ये कि तवक्को करता हूं तुझसे। फरमाया मेरी उम्मत मुझे तुमसे तवक्को है कि तुम जब बदी को देखोगे तो आगे हो के बदी करने वालों के दोनों हाथ पकड़ लोगे, और अगर तुमने भी ऐसा ना किया तो फरमाया रब तुम पे भी वैसे ही लानत करेगा जैसे बनी इसराइल पे लानत हुई थी, क्योंकि ये आखिरी उम्मत है, इसका कोई बदल नहीं। रब ने ये भेजी है पहलों को दिखाने के लिए, यूं होती है उम्मत। जिस तरह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, तो पहले नबियों के मुकाबले में कितनी जामी सफात हस्ती, आपकी निस्बत से ये उम्मत, ये पहली सारी उम्मतों को एक आइडियल उम्मत बताई गई है कि ये सिरदार हैं और ये खुद इस्लाह करने वाले हैं। सदियां गुजर जाएंगी, ना नया नबी आएगा ना आ सकेगा, लेकिन ये फिर भी अंधेरों को उजालों में बदलेंगे और फिर भी दीन की हिफाजत करेंगे। तो इस बुनियाद पर हमारी ये ड्यूटी है कि हम जो लोग पढ़े हुए हैं वो उस पर अमल करें जो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, और दूसरे उनका साथ दें ताकि उम्मत जो है वो अपने असली तरीके पर कायम रहे। और ये याद रखो, हम नहीं करेंगे तो ये उम्मत बांझ नहीं है, रब किसी और से करवा लेगा, यानी उसके पास कोई कमी नहीं। लेकिन यह है कि इसमें फिर हमारा हिस्सा क्या होगा। तो ये थोड़ा सा इशारा मैं आपको करना चाहता हूं। ये 4-5 साल जो एक शोर घोगा मचा हुआ है और तूफान बदतमीजी है, सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा की तौहीन का माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, मोमिन हो सुन्नी हो ख्याल करना भी बईद ही है। असल में हुआ क्या है, हुआ ये है कि कुछ तो है ना जो मशहूर जमाना डाकू हों और डाका करता पकड़े जाएं तो उस पर ताज्जुब नहीं होता, लेकिन कुछ वो हैं जो मोहल्ले में सूफी सनाउल्लाह हैं या मसनद पे बैठे हुए हैं और आपने आपको पता नहीं गौस कुतुब क्या क्या कहलवाते हैं, और रात को वही वारदात भी कर रहे हैं, मजहब लूट रहे हैं, मसलक लूट रहे हैं, दीन बेच रहे हैं। मेरा जुर्म सिर्फ इतना है कि जब वो इस अमल में अंधेरे में मसरूफ थे तो मैंने बटन दबा के बल्ब जला दिया।
वो जलते बल्ब में रंगे हाथों पकड़े गए हैं। अब जब रंगे हाथों पकड़े गए हैं तो सब कुछ नजर आ गया। अब उनके लौंडे मुझे कैसे दुआएं दें, उनके लौंडे मेरे कैसे नारे लगाएं, वो मुझे कैसे माफ करें, क्योंकि मैंने सोच समझ के कि सरकार के सामने जवाब देना मुश्किल है। कल अल्लाह के सामने या तो बंदे को पता ही ना हो, एक नाबीना बैठा हो और कोई नाबीना दूसरा कुएं में गिर जाए तो इस नाबीने पे क्या अफसोस है कि इसने क्यों नहीं बचाया, ये बेचारा खुद नाबीना था। लेकिन एक को आंखें बिल्कुल सही हो और उसे नजर आ रहा हो कि नाबीना कुएं में गिरने वाला है और वो इस इंतजार भी हो कि मैंने घड़ोप सुननी है कैसे गिरता है, तो इस पर क़यामत के दिन मुआखजा है कि तेरे सामने जान जाया हो गई, तू उसको बचा लेता, तूने क्यों ना बचाया। अल्लाह के फजल से हमने अपनी थोड़ी सी मेहनत से जो भी पढ़ा उसके मुताबिक हमें चोरी नजर आई, हमें चोर नजर आए, हमें मसलक पर डाका मारने वाले नजर आए। हमने सेमिनार किए, यानी इतने सेमिनार के अर्रियाज के अंदर सऊदी हुकूमत ने उसके जवाब के लिए पैनल बनाए और बिल आखिर मेरी उस खुले खत की वजह से मुझ पर दाखिले की पाबंदी लगा दी। अब उधर से चोरी हो या इधर से चोरी हो, हमने वाजे कह दिया ला सऊदिया ला ईरान अल कुरान अल कुरान। तो दोनों तरफ से के चोर थे वो निशानदेही करना हमारा जुर्म है और ये उधर से हमारी ड्यूटी है दरबारे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिसकी बुनियाद पर हमने ऐसा किया। और मेरा एक बंदा भी हाथ ना चूमे, मेरा एक भी मुरीद ना बने, मेरा एक भी शागिर्द ना बने, मुझे कोई परवाह नहीं है। इस वास्ते के दीन पे पहरा देना ये इतनी बड़ी सादत है कि जिसका कोई और सादत मुकाबला कर ही नहीं सकती। हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब कुद्दस सिरुल अजीज, आपकी तस्फिया का वो हिस्सा मैंने पहले दिन ऐलान किया था। इतने साल हो गए आज तक कोई एक बंदा, मैंने कहा घर बैठ के ही वो इबारत पढ़ के उसकी वजाहत कर दो कि उन्होंने किस एतराज का जवाब दिया है, और जवाब की वो तकरीर करो कि एतराज का जवाब बने। जिस हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो पर जो रवाफिज का जालिम और गासिब होने का एतराज है उसका जवाब आए जो पीर मेहर अली शाह साहब ने दिया है। आज तक रुए जमीन पर एक बंदा भी ऐसा नहीं जिसने उस दलील को पढ़ के उसकी रोशनी में पीर साहब के जवाब की वजाहत देकर शान सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का दिफा किया। यानी यहां तक इतनी इतनी मोटी किताबें लिखने वाले भी उन्हें पता ही नहीं कि पीर साहब लिख क्या रहे हैं और वो दिफा किसका करना चाहते हैं और किसको जवाब देना चाहते हैं, और वो जवाब बनेगा कब? वो उस वक्त तक नहीं बनेगा जब तक कि मेरे लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये मेरा खुला चैलेंज है उनको, और वो तौहीन नहीं, वो गुस्ताखी नहीं, वो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो की भी अजमत है और सिद्दीका कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की भी अजमत है। और हमारा ईमान है, हम सारे अजमत वालों की ताजीम करते हैं और सलाम करते हैं। बात खत्म करता हूं। दिल तो है आले मुहम्मद की मोहब्बत का मकाम, ये घंटों की तकरीर का खुलासा है, ये मेरे अपने शेर हैं। दिल तो है आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल तो है आले मुहम्मद की मोहब्बत का मकाम, दीन है
सारे सिहाबा का मुकम्मल एहतराम। दिल तो है आले मुहम्मद की मोहब्बत का मकाम, दीन है सारे सिहाबा का मुकम्मल एहतराम। राफिजियत खारिजियत नासबियत है हराम, अहले सुन्नत हैं रसूल पाक के सच्चे गुलाम। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।